हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो हम लोग ने HP1 में 3 वीडियोस डाल दिए जहां पर हम लोग ने लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के बारे में बात किया, पेरिकार्डियम के बारे में बात किया एंड लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल के बारे में बात किया। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट में बता देना, आपको मैं रिजॉल्व करके या वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि कुछ भी डाउट रहा किस टॉपिक में अगेन रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बाकी ऐसा समझाया कि आप वापस से दोबारा वीडियो देखो तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चेंबर्स ऑफ हार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, दैट इज चेंबर्स ऑफ हार्ट्स। अब चेंबर ऑफ हार्ट्स में क्या आता है, तो पहला आते हैं, ध्यान से सुनते रहो, समझते रहोगे और नोट्स बिल्कुल PDF मिलेंगे। आप नोट्स अपने लेकिन नोटबुक में लिखना, PDF से लर्न नहीं करना, नोटबुक से लर्न करना प्लीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चेंबर्स ऑफ हार्ट। चेंबर्स ऑफ हार्ट क्या होंगे, मतलब हम लोग ने पढ़ा है कि हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, 4 चेंबर्स होते हैं, दैट इज ऐसे। ठीक है, 4 चेंबर्स होते हैं चेंबर्स ऑफ हार्ट। और हम लोग देखिए कितना, ये तो पहले भी पढ़े बचपन से, दैट इज 4 चेंबर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 को, जो ऊपर सुपीरियर है, सुपीरियर रिसीविंग चेंबर्स, सुपीरियर रिसीविंग चेंबर्स को हम लोग बोलते हैं एट्रिया। ठीक है, और 2 इंफीरियर पंपिंग चेंबर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्लियर है, एट्रिया क्या होता है और वेंट्रिकल क्या होता है। तो एट्रिया क्या होता है, अगेन रिपीट करता हूँ, सुपीरियर रिसीविंग चेंबर्स को एट्रिया बोलते हैं। और इंफीरियर का मतलब मैंने बताया था, इंफीरियर का मतलब होता है ये नीचे वाला भाग और सुपीरियर का मतलब होता है ये ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो इंफीरियर पंपिंग चेंबर्स कौन कौन से, दैट इज वेंट्रिकल उसको बोलते हैं। तो इंफीरियर पंपिंग चेंबर्स, सुपीरियर रिसीविंग चेंबर्स। क्लियर है, ठीक है। तो द पेयर्ड एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट। मतलब ये करेंगे क्या, जो भी एट्रिया है हमारे पेयर्ड एट्रिया, ये दोनों एट्रिया है, वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे ब्लड को डिफरेंट एरिया से। आगे बताएंगे किस एरिया से लेंगे, पर बेसिकली जो भी। अब वेन्स क्या होता है, चलो सुनो। अब वेन्स होता क्या है, यहाँ पर सुनो, इसकी डेफिनेशन सुनो वेन्स की। वेन क्या होता है, वेन होता है कि कोई भी ब्लड वेसल अगर हार्ट की तरफ ये दैट इज ब्लड लेके आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेन। और हार्ट से कोई दूर लेके जा रहा है ब्लड बॉडी सिस्टम तक, मतलब हार्ट से लेके जा रहा है बॉडी सिस्टम तक, उसको बोलते हैं आर्टरी। मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरी एंड टुवर्ड्स द हार्ट इज वेन। क्लियर है, यहां से ऐसे याद रख लोगे क्योंकि यही मेन डेफिनेशन है। आप इससे मत याद रखना कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये नहीं, ये गलत होता है एक जगह पे। ठीक है, तो आपको इससे याद रखना कि वेन हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके आता है और आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाता है ब्लड। ठीक है, तो आपको वेंट्रिकल समझा, एट्रिया समझा। ठीक है, सुपीरियर रिसीविंग चेंबर्स एट्रिया, 2 इंफीरियर पंपिंग चेंबर्स वेंट्रिकल। ठीक है, ये भी समझा, आर्टरीज वेन का डेफिनेशन समझ लिए। ठीक है, सुनो क्या थे, ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ ईच एट्रियम इज अ व्रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑरिकल। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ऑरिकल क्या होता है, ऑरिकल का मतलब होता है बेसिकली, ऑरिकल का मतलब होता है कि जो भी एट्रियम है हमारे, जो भी एट्रियम है उसके एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस अभी मैंने बताया क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब उसके फ्रंट वाले साइड, ये वाला एंटीरियर साइड, ये फ्रंट वाला साइड, और एक होता है बैक वाला साइड। तो फ्रंट वाले साइड में ये एट्रिया के फ्रंट वाले एंटीरियर वाले साइड्स पे क्या होता है, ऑरिकल एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, व्रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसको ऑरिकल बोलते हैं। ये अब करता क्या है, उसके आगे लिखा है, ईच ऑरिकल स्लाइटली इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ एन एट्रियम सो दैट इट कैन होल्ड अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑरिकल है एट्रियम के ये एंटीरियर साइड पे ऑरिकल है, पाउच लाइक व्रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है एट्रियम, वो करता क्या है, जब भी ब्लड ज्यादा आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, तो इस ऑरिकल में आ जाता है ब्लड। तो ईच ऑरिकल स्लाइटली इंक्रीजेज द कैपेसिटी, कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड आ जाए। ठीक है, ये क्यों करते, ऑरिकल क्यों दिया है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज्यादा आ जाए, ठीक है, एट्रिया में। तो इसकी वजह से तो ये कैपेसिटी बढ़ा देता है स्टोर करने की ब्लड की। ठीक है, किस में, ऑरिकल की वजह से। ऑरिकल की वजह से क्या हुआ, एट्रिया की कैपेसिटी बढ़ गई फॉर ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड होल्ड करने की। ठीक है, समझा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां तक पूरा समझा, ये चारों 5 पॉइंट्स समझा। अब आगे बढ़ते, ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ हार्ट आर द सीरीज ऑफ ग्रूव्स।
सीरीज ऑफ ग्रूव्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सलकाई। अब होता क्या है सलकाई, सलकाई क्या होता है कि हार्ट की सरफेस पे आपको ना एक ग्रूव्स दिखेंगे, ठीक है, ग्रूव्स दिखेंगे हार्ट के सरफेस पे, उसको बोलेंगे हम ये सलकाई। ग्रूव्स दिखेंगे मतलब खड्डे भी नहीं, आप बोल सकते हो ऐसे ऐसे दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रूव्स। तो ग्रूव्स को हम बोलेंगे यहाँ पर सलकाई। दैट कंटेन कोरोनरी ब्लड वेसल्स एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। सो आपको हार्ट है, हार्ट के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जिसके अंदर क्या होगा, ब्लड, कोरोनरी ब्लड वेसल्स होंगी। कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। मतलब हार्ट से रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कोरोनरी ब्लड वेसल्स बोलते हैं। इतना क्लियर है। और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ऐसे ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती है हार्ट के अराउंड, ठीक है, और उसको सलकाई बोलते हैं। और उसी के अंदर कोरोनरी ब्लड वेसल्स और वेरिएबल अमाउंट ऑफ मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन फैट का अमाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम हम लोग ने क्या कवर किया, इन जनरल चेंबर्स क्या होते हैं वो सब कवर किया। अब एक एक को स्पेसिफिक चेंबर्स को पकड़ते और डिटेल में पढ़ते हैं। तो राइट एट्रियम क्या होता है, चलिए तो राइट एट्रियम देख लेते हैं। तो इस वीडियो में बस राइट एट्रियम तक रखते, आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो राइट एट्रियम क्या होता है, राइट एट्रियम में क्या होंगे पढ़ते ध्यान से। द राइट एट्रियम फॉर्म्स द राइट सरफेस ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट का राइट सरफेस कौन बनाएगा, राइट एट्रियम। जैसे कि ये हार्ट हो गया, ये वाला पार्ट कौन बनाएगा, दैट इज राइट एट्रियम। और रिसीव करेगा ब्लड कहां से, हम लोग ने बोला एट्रियम क्या करता है, दोनों एट्रियम क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है ब्लड को। अब राइट एट्रियम की बात चल रही है, तो यहाँ पर राइट एट्रियम किस किस ये ब्लड वेसल से या किस किस जगहों से हमारा मतलब कौन कौन से वेन से ब्लड लेता है, तो दैट इज सुपीरियर वेना कावा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखना है तीनों के नाम। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, जो भी हेड हो गया ऊपर वाले पार्ट से जो भी ब्लड लेके आता है राइट एट्रियम के पास, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये एक वेन है, तीनों ही वेन है, ठीक है। और बात करते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या होता है कि ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, इंफीरियर वेना कावा जो भी पैर से हो गया, एब्डोमिनल कैविटी से, वहां से पूरा एब्डोमिन से, पैर से, वहां से जो नीचे से जो ब्लड, लोअर पार्ट से जो ब्लड लेके आता है हार्ट के राइट एट्रियम के पास, उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा वेन। अब बात करते हैं कोरोनरी साइनस क्या करता है, जो भी हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, जो भी यूज हो गया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो जो हार्ट के पास जो मतलब हार्ट से लेकर ये राइट एट्रियम के पास लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ये भी एक तरीके का वेन है, तीनों ही वेन है, ठीक है। तो ये तीन जगहों से कौन लेता है, राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट क्लियर, कोई डाउट अभी तक, कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में डाउट रहा तो आप कमेंट कर देना, उस लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन, ठीक है। बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम अ थिन पार्टीशन कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब दो एट्रियम के बीच में, जैसे कि आप ऐसा नॉर्मल बताओ तो दो एट्रियम के बीच में यहाँ पर एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, जिसको थिन पार्टीशन होता है, ये हल्का सा पार्टीशन होता है जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस सेप्टम इज एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवैलिस, ठीक है। एक ओवल डिप्रेशन होता है जिसको फोसा ओवैलिस बोलते हैं। द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, पूरा एक्सप्लेन करता हूं अगेन, ठीक है। एन ओपनिंग इन द इंटर एट्रियल सेप्टम ऑफ एन फीटल हार्ट दैट नॉर्मली क्लोजेस सून आफ्टर बर्थ। इस लाइन को क्या होता है नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूं, इस वाली लाइन को। अब बोल क्या रहा है सुनो, ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ये दो चेंबर्स एट्रियम के हो गए, ये क्या हो गया, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर ना इधर एक ओवल डिप्रेशन पाया जाता है, ठीक है, जो क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज फोसा ओवैलिस, ठीक है। और किसका रेमिनेंट है, फोरामेन ओवेल। अब सुनो, ये क्या किसकी बात चल रही है, बिफोर बर्थ की कंडीशन की बात कर रहे हैं, और ये आफ्टर बर्थ की कंडीशन की बात कर रहे हैं। आफ्टर बर्थ, ये आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ, ये रफली बता रहा हूं प्लीज, है ना, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे थे, दोनों एट्रियम में इंटर एट्रियल सेप्टम है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ एक ना बिफोर बर्थ क्या होता है, एक होल होता है, ठीक है, जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के ब्लड को मिक्स हो जाता है, ठीक है। बचपन से पहले मतलब बर्थ से पहले क्या होता है कि यहाँ पर एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं ये फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल, ठीक है, फोरामेन ओवेल। फोरामेन का अब याद कैसे होगा? फोरामेन का मतलब ही होता है होल, तो फोरामेन ओवेल। बिफोर बर्थ की कंडीशन बात करें जहां पर राइट एट्रियम राइट लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक क्या होता है, होल होता है जिसको फोरामेन ओवेल बोलते हैं। अब जब आफ्टर बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ होता है, अब ये जो भी चीज है, जो भी ये चीज थी यहाँ पर, अब वो ना होल हट के एक रेमनेंट बच जाता है। रेमनेंट का मतलब होता है बचा कुचा चीज, बचा कुचा एक मार्क आ जाता है ना कि यहाँ पर होल था अब वो बंद हो गया, तो वो चीज उस मार्क को बोलते हैं, यहाँ पर एक मार्क आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉसा ओवैलिस। इसको बोलते हैं फॉसा ओवैलिस। तो हम क्या होता है, ये आपको नाम को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको याद रखना है फोरामेन का मतलब होता है होल। होल कब आता है? बिफोर बर्थ। तो फोरामेन ओवेल कब आता है? बिफोर बर्थ एक होल होता है इंटर एट्रियल सेप्टम में। और आफ्टर बर्थ क्या होता है? आफ्टर बर्थ क्या होता है? बर्थ होने के बाद इंटर एट्रियल सेप्टम में वो होल बंद हो जाते हैं जिसको एक मार्क प्रेजेंट होता है जिससे बोलते हैं फॉसा ओवैलिस। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Blood passes from right atrium to into right ventricle through a valve that is called tricuspid valve, जिसको इसको नाम क्यों रखा tricuspid valve? क्योंकि इसके पास 3 cups और 3 leaflets बोलते हैं। अब मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये हार्ट हो गया। जब हार्ट ये राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पास होता है तो एक वेल्व के थ्रू पास होता है जिसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है एक, ठीक है, ऐसा होता है, ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। इसमें इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड यहां से जाता है किधर? राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ट्राइकस्पिड वेल्व क्या हो गया? बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 कप्स और लिफलेट्स। तो इसको हम लोग ये क्यों ट्राइकस्पिड बोलते हैं? क्योंकि 3 कप्स होते हैं जिसको लिफलेट भी बोलते हैं। ये रहा ना 3 कर्व, अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया 1 2 और ये 3, तो 3 कप्स हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्या होता है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व होता है मतलब इसको, मतलब जो हम लोग ने ट्राइकस्पिड वेल्व बोला उसको हम लोग और भी नाम से बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो यहाँ जो ये प्रेजेंट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। मतलब इसका मतलब क्या आता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नाम से समझ में आ रहा है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व, एक कस्प प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहां से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। क्लियर है? ठीक है। और ये वेल्व ऑफ द हार्ट कंपोज किससे बनता है? ये वेल्व एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय एंडोकार्डियम। तो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके ऊपर से क्या होता है, कवर्ड किससे रहता है? वो एंडोकार्डियम से कवर्ड रहता है। तो ट्राइकस्पिड वेल्व किससे बना? डेंस कनेक्टिव टिश्यू और उसके ऊपर से कौन सा लेयर? एंडोकार्डियम। तो यहाँ तक क्लियर है? अभी तो कोई डाउट? तो हम लोग राइट एट्रियम तक रखते हैं, बाकी चलिए रिवाइज भी करवा देता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे चेम्बर्स ऑफ हार्ट। तो पिछले लेक्चर में तो ये डायग्राम मैंने आपको लेयर्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। पैराइटल क्या है, विसरल क्या है, उन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये सब पूरा डिटेल पढ़ा है। प्लीज रेफर प्रीवियस लेक्चर्स। ये प्लीज सीक्वेंस वाइज चलो, तभी आपको समझ में आएगा। बीच लेक्चर में देख लिया फिर आगे नहीं देखा, ये नहीं, एकदम स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहो, पूरा समझ में आएगा। कुछ डाउट रहा प्लीज बताओ, मैं आपको बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। तो चेम्बर्स ऑफ हार्ट क्या होता है? चेम्बर्स ऑफ हार्ट क्या था? 4 चेम्बर्स होता है, एट्रियम वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। एट्रियम रिसीव करता है, वेंट्रिकल पंप करता है। क्लियर है यहाँ तक? वेन्स क्या होता है? हमेशा ब्लड कहाँ तक लाते हैं? हार्ट की तरफ लाते हैं। और एट्रियम क्या करता है? जो भी आर्टरीज क्या होता है? जो भी ब्लड होता है वो हार्ट से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इतना ये डेफिनेशन है आर्टरी और वेन्स का, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपको याद नहीं रखना है एट्रियम, दैट इज आर्टरीज और वेन की डेफिनेशन। बात करते हैं एक ऑरिकल के बारे में। बात कर, एंटीरियर साइड होता है ये एट्रियम के
वो जो ये मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड को होल्ड करने में काम आता है। एट्रियम की कैपेसिटी बढ़ाने में काम आता है। यहाँ तक क्लियर है। एक ग्रूव भी प्रेजेंट होता है पूरे सरफेस के हार्ट के, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्काई। क्या करता है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं। ये पूरे नोट्स ना लगभग किससे हम लोग इंस्पायर्ड है, दैट इज टोटोरा, वहां से हम लोग ने लिए लगभग। आप प्लीज टोटोरा भी रीड करते हो, जैसे पढ़ लिया अब टोटोरा फिर पढ़ लो और भी समझ में आ जाएगा आपको। फिर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में बात करूं, राइट एट्रियम में हम लोग ने क्या पढ़ा, ये 3 जगह से वेल्व लेता है, ये ब्लड लेता है, रिसीव करता है राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा और कोरोनरी साइनस। क्लियर है, कोई फास्ट नहीं जा रहा है ना, ठीक है। तो ये 3 जगह से लिया और इन दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम, उसमें एक होल होता था बिफोर बर्थ, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। और जब आफ्टर बर्थ एक रेमनेंट बच जाता है, जिसको ओवल डिप्रेशन रह जाता है, रेमनेंट रह जाता है, उसको बोलते हैं फॉसा ओवेलिस। क्लियर हुआ, रेमनेंट का मतलब क्या हुआ पता चला, बचा कुचा चीज, ठीक है। फॉसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो गया आफ्टर बर्थ। बात करते ये ट्राइकस्पिड वेल्व होता है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, जहां से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, जिसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड क्यों, क्योंकि 3 कप्स से बना हुआ रहता है, कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, समझ में आया। 3 कप से बना रहता है, ब्लड इन लोग के बीच से ही जाता है, ठीक है, सीधा ऐसा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये वेल्व किससे बना रहता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और उससे कवर्ड किससे रहता है, एंडोकार्डियम से, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू उसके ऊपर से एंडोकार्डियम, तो इससे इस लेयर से बना रहता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू उसके ऊपर से एंडोकार्डियम, तो ये दोनों से बना हुआ रहता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। क्लियर है पूरा यहाँ तक, कोई डाउट, अगर कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट में बता देना, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। प्लीज कमेंट दैट, और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चीजें लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम सब देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, वेल डन।